अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 2 मैटर टॉपिक 2.6 सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट एंटरिंग लिक्विड स्टेट, क्योंकि नॉर्मली सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट कन्वर्जन होती है। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन शो करते हैं और ये हर टेम्परेचर पे होता है, इवन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड वाइस वर्सा। हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो कुछ सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, उनको ओवरकम करके सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। होता ये है जब सॉलिड के दरमियान में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, इन फोर्सेस को ओवरकम करते हैं और डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैशियस फेस में, जिनमें मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, नेफ्थलीन, ये सब्लिमेशन शो करते हैं जिसमें ये डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फेस में एंटर हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन इन डेली लाइफ, पहले हैं एयर फ्रेशनर्स। आपने नोट किया होगा कुछ एयर फ्रेशनर्स आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी सब्लिमेट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होके फ्रेगरेंस को रिलीज कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3D प्रिंटिंग में सब्लिमेशन का यूज़ होता है, या टी शर्ट्स, पेन, कॉफ़ी मग्स या बैग्स पे अक्सर जो है प्रिंट करने के लिए भी डाई सब्लिमेशन का यूज़ होता है। इसी तरह फूड इंडस्ट्री में जो फ्रीज ड्राइंग होती है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली आइस, जो फूड के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस फेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब आप डायरेक्टली जो है फूड से मॉइस्चर रिमूव करते हैं ताकि उसको प्रिजर्व कर लें। सिंपल एग्जांपल्स ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन जो है ये सब्लिमेशन का रिवर्स है। इसमें क्या होता है, गैस को डायरेक्टली आप सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर वेपर्स को हम नोट करते हैं कोल्ड एयर में, वो डायरेक्टली स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह व्हीकल्स के एग्जॉस्ट पाइप में हम नोट करते हैं कि जब स्मोक रिलीज होती है गैशियस फॉर्म में तो वो उसमें सूट की फॉर्मेशन होती है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसी तरह ड्राई आइस की प्रोडक्शन कैसे होती है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस कर लें, उनके मॉलिक्यूल्स को बहुत क्लोज कर लें, उससे वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन। डिफ्यूजन जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिफ्यूजन का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह ड्रग जो है पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ करके हमारी बॉडी पार्ट को क्योर करती है। जिस जगह से हम ड्रग को एंटर करते हैं, बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, वहाँ पर उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ करता है और जहाँ टारगेट सेल्स होते हैं वहाँ तक खुद को पहुँचा देता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिफ्यूजन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिस जगह पे हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होती है वहाँ पर ड्रग की ज़्यादा होती है, लेकिन जब ड्रग डिफ्यूज़ करके बाकी बॉडी पार्ट्स तक जाता है, जैसे टिश्यूज़ तक पहुँचता है, तो वहाँ पर उसका जो कंसंट्रेशन होती है वो लो हो जाती है। फॉर्म ऑफ द ड्रग। लिक्विड जो है उसकी डिफ्यूजन जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे कि टैबलेट्स जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम किसी लिक्विड फॉर्म में ड्रग लें तो वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि लिक्विड ऑलरेडी डिस्पर्स होते हैं। डिफ्यूजन रेट अफेक्ट्स हाउ क्विकली अ ड्रग वर्क। डिफ्यूजन की जो रेट है, मतलब किस स्पीड के साथ जो मेडिसिन है वो मूव करती है एक एरिया से दूसरे एरिया पे, उस पर डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन कितनी इफ़ेक्टिव होगी। तो हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाते हैं। जैसे पेन किलर्स हम चाहते हैं कि वो जल्दी काम करें, तो हम इस तरह की चीज़ें उसमें ऐड करते हैं कि वो जल्दी डिफ्यूज़ होके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी ड्रग का यूज़ करें जो स्लो काम करे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं या कंट्रोल करते हैं उनकी ड्रग के रिलीज़ को, डिफ्यूजन की रेट को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।